हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। सो ओवरऑल अगर मार्केट्स के बारे में बात करें तो कल से अपने को लगातार सपोर्ट देखने को मिला, आज फॉलो थ्रू मोमेंटम देखने को भी मिला। अब क्या ये हमने डिस्कस नहीं करा था? एब्सोल्युटली करा था, क्योंकि देखो इसके कई सारे रीजंस थे कि लास्ट लेग में जिसने भी सेलिंग करी है वो कहीं ना कहीं ट्रैप होगा। ट्रैप साइकोलॉजी जो रहती है वो मार्केट्स में काम आएगी। और दूसरी बात ये कि भाई 23,000 से कहीं ना कहीं अपना सपोर्ट जो था वो बन भी रहा था, क्योंकि एक राउंड फिगर है 23,000 का नंबर, 23,000 का नंबर। तो अल्टीमेटली वहां से सपोर्ट आना ही था। अब क्या ये बाउंस है या फिर क्या मार्केट ऐसे एक नई रैली की शुरुआत कर सकता है? जितना भी एक बड़ी अपने को गिरावट देखने को मिली, वॉर का इंपैक्ट देखने को मिला, क्या वो यहाँ पे खत्म होकर मार्केट एक नए हाइस की तरफ जा सकता है? सब कुछ एक एक करके डिस्कशन यहाँ पे मैं आपके सामने करूंगा। प्लस मेरी पर्सनल पोजीशंस कहाँ पे रह पाएंगी, मेरी पर्सनल ट्रेड्स किस तरह से बनेंगी, मैनेज किस तरह से करूंगा, उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेक श्योर कि वीडियो को पूरा देखो, संभल कर देखो, पेशेंटली देखो, क्योंकि अगर आप में पेशेंस नहीं है तो वही फिर आप मार्केट के लिए बने ही नहीं हो। अगर आप 15-20 मिनट किसी वीडियो पे नहीं दे पा रहे तो फिर आप मार्केट्स में नहीं दे पाओगे टाइम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे दिन बैठना है, 9 बजे से 3 बजे तक बैठना है, नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि आप पेशेंटली अपनी ट्रेड को कैप्चर करने के लिए नहीं बैठ सकते कि किस मोमेंट में मुझे ट्रेड करना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही होता है। ऐसा नहीं है कि आप जब भी ट्रेड करो तो कभी बाय कर लो कभी सेल कर लो, ऐसा नहीं होता। आपको अपने लेवल्स पर स्टिक रहना पड़ेगा, अपने गेम प्लान पर स्टिक रहना पड़ेगा। आपका अगर गेम प्लान सेटअप मैच होता है तब किसी ट्रेड में एंटर करो, वरना फिर उसके अलावा तो कोई यूज ही नहीं है उसका, क्योंकि आप फिर ब्रोकरेज देकर लॉस लोगे और कुछ भी नहीं होगा। समझने की कोशिश करो, धीरे धीरे समझेंगे वीडियो में किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, कौन सी अच्छी एंट्रीज आपको इंट्राडे बेसिस पर, पोजिशनल बेसिस पर देखने को मिल सकती हैं, मेरी पर्सनल पोजीशंस कहाँ पर हैं, सब कुछ एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेक श्योर कि पूरा वीडियो देखो, लेकिन उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब जरूर कर दें, ऑल वाला बटन दबा दें, जिससे सारे नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहे और मेरे को भी थोड़े बहुत हेल्प होती रहे। आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कमेंट ही है जो मेरे को एक बहुत अच्छा खासा बूस्ट, एक एनकरेजमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे मैं बेटर से बेटर कंटेंट बनाता हूँ आपके लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट बनाता हूँ, क्यों? जिससे भाई आपकी हेल्प हो पाए, क्योंकि मुझे इससे कुछ भी नहीं मिलता, मुझे इससे पैसे नहीं मिलते। अगर आप सोचो कि भाई आपका लाइक सब्सक्राइब करने से पैसे मिल जाएंगे, मेरा भला हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन वही एक बूस्ट आता है कि भाई इतने लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो मैं और बेटर कंटेंट बना पाऊँ। अभी एक एक करके नंबर बढ़ रहा है, लेकिन कुछ दिनों से नंबर जाम हो चुका है। लेकिन जब एक एक करके करके काउंट बढ़ता है ना, ये तो दिल से बहुत अच्छा लगता है। सो मेक श्योर कि भाई सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें अभी तक, और कमेंट जरूर करा करो। जो मैं पूछा करूँ उसका रेस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करो, जिससे अपने बीच में एक बेटर कम्युनिकेशन डेवलप हो और फ्यूचर में वो काम आए। बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि चार्ट्स पे अपने को निफ्टी में, मार्केट्स में ओवरऑल क्या देखने को मिल रहा है। अब अगर आप चार्ट्स पे देखोगे, वीकली चार्ट पे देखोगे, डेली चार्ट पे देखोगे, तो आपको सुपर पॉजिटिविटी नजर आएगी। आपको दिखेगा कि मार्केट भाई 23,000 से घुमा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बना रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पर भी। तो न्यूज वाले हैं जो सोशल मीडिया पे हैं, वो सब कुछ यहाँ पे गाना गाने के लग जाएंगे कि भाई देखो मार्केट रिकवर कर गया, मार्केट पॉजिटिव हो गया, मार्केट में रिवर्सल आ गया, मार्केट नए हाइस की तरफ जाएगा। फिर वही बेतुके जो टारगेट्स हैं, 25,000 तो नहीं कहूंगा, 27,000, 30,000, 40,000 निफ्टी चला जाएगा 2026 तक। अब इसकी रियलिटी आपको भी पता है, मुझे भी पता है। स्टॉक मार्केट अगर बेसिकली जिनको नहीं पता, जो अंधभक्त है, उन्हें मैं बता दूं कि भाई स्टॉक मार्केट किस पे काम करता है। स्टॉक मार्केट काम करता है आपकी इकोनॉमी कैसी चल रही है, आपकी कंपनीज कैसे चल रही हैं, आपके पीछे की जो कंपनीज है, आपके इंडिया की, आपके नेशन की, कोई भी नेशन का स्टॉक मार्केट ले लो, उसकी कंपनीज किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, उसकी इकोनॉमी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, उस पर स्टॉक मार्केट टिका हुआ है। ना कि सिर्फ आपके न्यूज पे कि भाई ट्रेड डील हो गई, 1400 पॉइंट का गैप अप हो गया, ट्रेड डील नहीं हुई, 800 पॉइंट का गैप डाउन हो गया, उस पर नहीं टिका रहता मार्केट। शॉर्ट टर्म में इफेक्ट दे सकता है, लेकिन पोजिशनली मार्केट किस बेसिस पे टिका रहता है कि भाई आपके यहाँ पे कंपनीज, आपके यहाँ पे इकोनॉमी किस तरीके से परफॉर्म आउट कर रही है। अब मैंने क्लियरली बताया था कि भाई 26,300 मार्केट जा रहा है, 26,000 मार्केट जा रहा है, लेकिन क्या कंपनी उस तरीके से परफॉर्म कर रही है? बिल्कुल भी नहीं कर रही। आप आईटी सेक्टर को देख लो, 70-70, 60-60% तक स्टॉक्स डाउन है, चाहे मैं टीसीएस की बात करूं, चाहे इन्फोसिस की बात करूं। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि भाई आईटी सेक्टर में इतना काम नहीं हो रहा, बेसिकली उन सेक्टर्स में इतना काम नहीं हो रहा जिन सेक्टर्स को इतनी हाइप दी जा रही है। एआई की वजह से आईटी सेक्टर में हाइप आई, लेकिन क्या हमारी कंपनी उतनी एडवांस हैं? क्या हमारी कंपनी उतनी एडवांस बनने की कोशिश कर रही हैं? कुछ टेक्नोलॉजी आ रही है हमारे इंडिया में उतनी बेहतर जितनी फॉरेन कंट्रीज में आ रही है? चाइना में ले लो, अमेरिका में ले लो, जापान में ले लो, तो क्या हमारी कंट्रीज में उतनी तरक्की आ रही है? दिल से पूछना, नहीं आ रही। यहाँ पे नेशनलिज्म की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इकोनॉमी की बात हो रही है। नेशनलिज्म अपनी जगह दिखाना चाहिए, समझदारी अपनी जगह दिखानी चाहिए। मार्केट्स में आए हो पैसा बनाने, ना कि नेशनलिज्म दिखाने कि भाई मैं इंडिया के सारे स्टॉक खरीद लूँ क्योंकि मैं तो इंडिया का हूँ।
तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, फिर आपके लिए मार्केट में कोई जगह नहीं है। बिलीव मी, थोड़े से गलत वर्ड्स लग सकते हैं लेकिन रियलिटी यही है। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, ट्रेडिंग करनी है, तो ये समझ के करना पड़ेगा कि भाई मार्केट टिका किस पे हुआ है, किस तरीके से चल रहा है। और मार्केट अगर आप देखोगे तो वहीं 1400 पॉइंट का गैप अप तो इन्होंने करवा दिया, कुछ बड़े प्लेयर्स को एग्जिट भी करवा दिया, लेकिन वहां से जो मार्केट टूटा है भाई देखने लायक था, ब्रूटल फॉल था। मैंने आपको, अगर आपको याद होगा पुराने जुड़े हुए टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब चैनल पे भी, तो मैंने आपको 26,300 पे जब मार्केट खोला ना, मैं बहुत कम ट्रेड करता हूँ ओपनिंग पे, बिलीव मी, मैं मतलब 100 में से एक बार भी ट्रेड नहीं करता हूँ ज़्यादातर कि ओपनिंग पे ट्रेड कर लूँ। लेकिन इस दिन मैंने यहाँ पे ओपनिंग पे ट्रेड करा, 26,300 पे मार्केट 1400 पॉइंट का गैप अप खोला और मैंने मंथली एक्सपायरी की 26,300 की यहाँ पे पुट जो थी वो सेल करी। नेकेड सेल नहीं करी, हेज करके सेल करी, लेकिन बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में सेल करी। अब आप सोच लो कि मार्केट इस एरिया से कहाँ पे आ चुका है और प्रॉपर जो प्रीमियम है वो अल्टीमेटली जीरो ही हो जाएगा। मार्च की एक्सपायरी में वो जीरो ही हो जाएगा। मैंने मार्च की एक्सपायरी का सेल करा था, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा खासा मेरा पैसा बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे नेशनलिज्म दिखाता कि भाई मार्केट 1400 पॉइंट ऊपर खुल गया, ट्रेड डील हो गई, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, मार्केट 30,000 चला जाएगा, तो मैं यहाँ पे मार्केट को खरीद सकता था। लेकिन भाई मुझे जब दिख रहा है कि जो नंबर है ये लेजिट ही नहीं है, कोई है ही नहीं इसकी, तो फिर मैं क्यों खरीदूंगा यहाँ पे? बिल्कुल नहीं खरीदूंगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा 26,300 का यहाँ पे बेसिकली कॉल सेल करा था और इन एरियाज के आसपास कॉल सेल करके प्रॉपर अपने को सेलिंग देखने को मिली। अब मैं ये अपनी वाहवाही नहीं कर रहा हूँ कि मैंने बहुत तगड़ा डिसीजन ले लिया, बहुत पैसे आ गए मेरे पास, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि किस मोमेंट पे आप क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रखता है। अब अगर आप कल का ही देख लो, तो मैंने आपको फ्राइडे की वीडियो में बताया था कि भाई 23,000 से क्यों बाउंस आ सकता है। 4 रीजन बताए थे फ्राइडे वाली वीडियो में, जिसने वो वीडियो देखी होगी, कल भी पैसा बनाया होगा, आज भी पैसा बनाया होगा। अब लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई रिवर्सल आ जाएगा, रिवर्सल आ जाएगा, यहाँ से मार्केट दोबारा हाई चला जाएगा। तो वो भी बता दूं कि भाई इतनी जल्दी ऐसा नहीं होने वाला, कुछ कंफर्मेशन रहेंगे, उसके ऊपर हम क्लोज करते हैं, उसके ऊपर जाते हैं तो समझ सकते हैं कि भाई थोड़ा बहुत पॉजिटिव कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से पैराबोलिक सेलिंग आई है तो पैराबोलिक बाइंग भी आ जाएगी, वो आपको समझ के चलना है। और अभी तो भाई बेयर मार्केट शुरू हुआ है, तो उसका मजा लो, अच्छे स्टॉक्स ऐड करो अपनी वॉच लिस्ट में, अपनी एसआईपी में अच्छे स्टॉक्स ऐड करो। अच्छी एसआईपी का अगर आप थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा सकते हो तो ये नंबर्स वो है जहाँ पे आपको एसआईपी अमाउंट बढ़ाना है। ये नंबर्स वो नहीं है जहाँ पे आपको बल्क बाइंग करनी है। बल्क बाइंग भी करेंगे जब नंबर्स आएंगे अपने 18,000, 15,000, 16,000, 20,000, तब अपन देखेंगे। लेकिन अभी वो नंबर्स नहीं है जहाँ पे बल्क बाइंग करी जाए, तो वो अपन आगे डिस्कशन करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं, तो उसमें मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा है? 22,900 भाई, ये मेक और ब्रेक लेवल है। और यहाँ से मैंने बताया भी था कि यहाँ से इस एरिया के आसपास से 23,000, 22,900 के आसपास से बाउंस बनता है, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट टूट गया तो फिर कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएगा, फिर मार्केट में रिवर्सल बहुत शार्प आएगा, बाइंग बढ़ी आएगी। लेकिन मार्केट को अगर सच में ट्रेंड के साथ चलना है तो इस एरिया से बाउंस दिखाना पड़ेगा, सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो भाई हमने यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बेसिकली सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे हॉल्ट करा, यहाँ पे फेक ब्रेक डाउन करके सारे सेलर्स को फंसाया, फिर शार्प बाइंग गई। अब दोबारा यहाँ से सपोर्ट ले रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एरिया क्यों है? क्योंकि ये जो एरिया है ना, गैप वाला एरिया है। अब इस गैप को तो मार्केट ने अल्टीमेटली ऑलमोस्ट फिल कर ही दिया है। अब अगर हम दोबारा इसके नीचे निकलते हैं और नेगेटिवली क्लोज करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो बिंदास होकर आपको एक अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिल सकती है और पोजिशनली फिर आप सेलिंग में बैठ सकते हो, हर बाउंस के आसपास आप सेल कर सकते हो। क्या अब हमें बाइंग करनी है फिर सेलिंग करनी है? तो उसके बारे में बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे कि अगर गिरावट देखने को मिलती है तो किस एरिया से देखने को मिलेगी, अगर हम कितने बाउंस पे सेल करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, रिवर्सल कहाँ पे कंफर्म होगा, तो उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर वीकली टाइम फ्रेम पे बताना चाहूँ तो भाई रिवर्सल में इस एरिया से पहले नहीं मानना, जो कि अपना 24,500 है। 24,500 जब तक हम नहीं तोड़ रहे, 24,600 रेदर जब तक हम नहीं तोड़ रहे, उससे पहले मैं रिवर्सल नहीं मान रहा, क्योंकि वो एक एटलीस्ट 50% का रिट्रेसमेंट एरिया भी है, प्लस वो की अपना जो स्विंग लो था उसको मार्केट ने तोड़ा, वो भी है। तो वहां से कहीं ना कहीं डायरेक्ट मुझे तो वहां तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल लग रहा है, क्लियरली बात बताऊं तो। वो डेली टाइम फ्रेम पे अपन डिस्कस करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे अपने को क्या बेटर अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही हैं। डेली टाइम फ्रेम पे तो सबसे एक इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन अपने को क्या देखने को मिल रहा है, ये ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन कौन सी? अगर आप देखोगे तो यहाँ से ऑलमोस्ट 2023 की ट्रेंड लाइन है। यहाँ से हमने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से हमने सपोर्ट लिया, अब हमने इसको तोड़ा और इसको हमने रीटेस्ट करा है। अब देखो यहाँ पे दो सिनेरियोज बन सकते हैं एक्चुअली। यहाँ पे दो सिनेरियोज क्या क्या बनेंगे? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सिनेरियो क्या बन सकता है कि भाई हमने इसको कल तोड़ा भी था और प्रॉपर गैप डाउन के साथ तोड़ा, अब एक बार रीटेस्ट करने को, यहाँ पे आप देखोगे तो छोटा सा रिजेक्शन भी लिया है।
अब अगर हम इस रिजेक्शन के साथ फॉल करते हैं तो फिर एक बहुत बड़ी गिरावट आएगी, पोजिशनली आप सेल करके चल सकते हो, वो तो सिंपल अपॉर्चुनिटी हो गई। लेकिन इस एरिया के ऊपर अगर हम दोबारा चले जाते हैं, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग कर देते हैं डेली टाइम फ्रेम पे हाई वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम चेक करते रहना क्योंकि वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगर हाई वॉल्यूम के साथ हम इसके ऊपर क्लोज करते हैं तो हो सकता है आपको अगले हफ्ते और पॉजिटिव या फिर इस हफ्ते और पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिले। तो कल का दिन या फिर परसों का दिन बहुत क्रूशियल रहने वाला है कि भाई इस एरिया से हम क्या करते हैं, या तो इस एरिया से हम सुपरली बाइंग कर सकते हैं या फिर इस एरिया से हम सुपरली सेलिंग कर सकते हैं। तो वो देखना बनता है कि भाई कल परसों के दिन क्या देखने को अपने को मिलता है, लेकिन ये एरिया मेरे लिए क्रूशियल है। अच्छा, चार्ट्स के बेसिस पे भी क्या करके चलना है, चार्ट्स के बेसिस पे भी सिंपल सी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करके चलनी है, सेल ऑन राइज, क्योंकि अभी हम नेगेटिव पैटर्न में हैं। तो अगर मैं देखता हूँ कितने बाउंस के आसपास आप सेल कर सकते हो, 24,252, 23,759, इन दो एरियाज के आसपास सिर्फ आने से काम नहीं चलेगा, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है आर्ली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, तो पोजिशनली आप कहीं ना कहीं सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि भाई सिंपल सी बात थी, इस एरिया के आसपास मैंने बताया भी था कि सेलिंग करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आप बॉटम पे सेल कर रहे हो। अगर आप बॉटम पे सेल कर रहे हो तो फिर आपके एसएल जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, या फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड उतना बेटर नहीं रहेगा। तो इन एरियाज के आसपास बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ अगर सेल करोगे तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, छोटे एसएल के साथ और एक बड़ी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के साथ आप एक अच्छी खासी सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। अब देखोगे कॉन्फिडेंसली ये एरिया कौन सा है, ये एरिया अपना 23% का रिट्रेसमेंट एरिया भी है, प्लस ये एरिया ट्रेंड लाइन के आसपास जो रीटेस्ट मैंने बताया यही ये वाला एरिया भी है। तो एक दो दिन में अपने को पता चल जाएगा कि क्रूशियली यहाँ से प्रॉपरली बाइंग आएगी या फिर प्रॉपरली यहाँ से सेलिंग के लिए हम दोबारा मुड़ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, जो भी कुछ होगा हमको टेलीग्राम पे बता दूंगा। एक श्योर कि अपने टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करा हुआ है। टेलीग्राम पर अगर मैं आपको लेके चलता हूँ एक बार, तो सारी लाइव अपडेट्स, मेरी पर्सनल पोजीशंस, मेरी पर्सनल अपॉर्चुनिटीज़, मेरा पर्सनल साइकोलॉजिकल माइंडसेट किस तरीके से काम करता है लाइव मार्केट में, वो सारी चीज़ें मैं आपको लाइव मार्केट में यहीं पर शेयर करता हूँ। मेक श्योर कि आपने जरूर ज्वाइन करा हुआ है। ज्वाइन कहाँ से करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल के कमेंट में मिल जाएगा, बेसिकली इस वीडियो के कमेंट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर चैनल के बायो में मिल जाएगा। लिंक से ही ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप प्राइवेट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा वैसा नहीं देना है इसके लिए, लेकिन प्राइवेट है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ से ज्वाइन करना है, जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पर जाके मैसेज कर दो, मेरी टीम जल्दी से जल्दी आपके साथ अप्रोच करेगी और आपको ग्रुप में ऐड कर लेगी, और कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक है, सारे सेटअप्स, सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, सारी साइकोलॉजी वगैरह, क्या है मार्केट में, लाइव मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, सारी न्यूज़, क्योंकि अब न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज़ के बेसिस पे मार्केट घूम जा रहा है। अब अगर आप न्यूज़ देखोगे तो किस तरीके से फैक्टर करती है, पहले आता है कि भाई सीएनबीसी ने कंफर्म कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुल गया है, फिर मार्केट बंद होने के बाद आता है कि भाई ईरान ने डिनाई कर दिया है। तो ये भी आप देख सकते हो कि फेक न्यूज़ से किस तरीके से बचना है, न्यूज़ जो है वो किस तरीके से इंपैक्ट डालती है। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ, प्लस कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं, चाहे वो अपने स्टॉक से रिलेटेड हो, पोर्टफोलियो से रिलेटेड हो, या फिर मार्केट से रिलेटेड हो, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड हो, सब कुछ शेयर करता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या कि भाई आपको पता है कि मार्केट यहाँ से भागेगा, या फिर आपको पता है इस पॉइंट से मार्केट गिरेगा, लेकिन कितना गिरेगा इंट्राडे बेसिस पर, कितना बढ़ेगा, तो वो पिन पॉइंट लेवल्स जो होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं। तो सुबह सुबह के टाइम पे मैं वो लेवल्स भी शेयर कर देता हूँ आपके लिए इंट्राडे बेसिस पर। जैसे कि देखो ये वाले लेवल्स हैं, अगर आपको जाके दिखाऊं, अभी तो अपन सिर्फ पार्टिकुलर लेवल डिस्कस करेंगे कि इसके ऊपर अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम है, फिर इसके नीचे अच्छा खासा बेरिश मोमेंटम, लेकिन कहाँ तक बेरिश या बुलिश मोमेंटम जाएगा, तो वो पिन पॉइंट लेवल जो होते हैं 60-70 पॉइंट का लेवल, कौन से लेवल से रेजिस्टेंस, कौन से लेवल से बाइंग, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करा हुआ है, नहीं तो चैनल पे चले जाओ, सारी लिंक्स आपको देखने को मिल जाएंगी, चाहे वो कॉन्टैक्ट पर्सनली का लिंक हो, यही वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है बाय द वे, या फिर क्रैश कोर्स का लिंक हो, अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो, 1-on-1 लाइव सेशन मेरे साथ बुक कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आती है। लेकिन बस भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मैसेज मत करना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव नहीं रहता हूँ। अगर कांटेक्ट करना है, पर्सनल गाइडेंस भी मैं प्रोवाइड करता हूँ कि पर्सनली आप किस तरीके से मेरे साथ ट्रेड कर सकते हो, तो उसके लिए भी आपको इस लिंक पर ही मैसेज करना जो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं पर्सनल गाइडेंस भी प्रोवाइड करता हूँ, प्लस टेलीग्राम ग्रुप में अगर ज्वाइन होना है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इस लिंक पर ही आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा, मेरी टीम जल्दी से जल्दी आपके साथ अप्रोच करेगी, प्लस आपको उस ग्रुप में ज्वाइन करवा देगी। सो मेक श्योर कि टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो। अब बढ़ते हैं कि भाई इंट्राडे बेसिस पर क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही हैं, कौन से एरिया के आसपास से रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्रूशियल हो जाता है कि आप गलत जगह पर बाइंग या सेलिंग ना कर लो, बच कर रहो, तो वो आपको इंट्राडे बेसिस पर ही पता चलेगा। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं। सबसे पहले सेलिंग की बात करते हैं, क्योंकि अपना ट्रेंड जो है वो स्टिल नेगेटिव है, 2 दिन की बाइंग से ऐसा नहीं है कि भाई ट्रेंड बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। तो उसके बारे में बात करते हैं कि भाई अपने को किन एरियाज के आसपास यहाँ पे अच्छी खासी बेसिकली गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाऊंगा, और किन एरियाज के आसपास से आपको अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मेरे पास 2 क्रूशियल लेवल्स रहेंगे। कौन से लेवल रहेंगे भाई, अपना पहला लेवल है जहां से अपने को अल्टीमेटली आज सेलिंग देखने को मिली है उसके आसपास से 23,680, 23,900,
ये दो मेरे पास क्रूशियल एरियाज रहेंगे। सिर्फ इनके पास आने से काम नहीं चलेगा, इन एरियाज के आसपास आने के बाद अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखता है, प्राइस कंफर्मेशन यहाँ पे मिलता है, तो फिर हम एक अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हैं। ऑन द डाउन साइड आपको एक फास्ट सेलिंग, फ्रेश सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि भाई नॉर्मल सी बात है, इन एरियाज के आसपास मैंने पहले ही बताया था कि मैं सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं। अब बाउंस आ चुका है तो अब बाउंस के आसपास मैं पे सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा। इन एरियाज के आसपास वेट करेंगे नेगेटिव प्राइस एक्शन बनने का, अगर बनता है इंट्राडे बेसिस पर बिंदास होकर सेल करेंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। अभी डेली टाइम फ्रेम पे मैंने बताया कि कौन से एरियाज डेली टाइम फ्रेम पे काम करेंगे, लेकिन इंट्राडे बेसिस पर कौन से एरियाज काम करेंगे तो वो आप नोट डाउन करके अपने चार्ट्स पर रख लेना। अच्छा, दूसरी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहां पे मिलेगी, जो कि मोमेंटम सेलिंग अपनी होती है किसी पार्टिकुलर लेवल के ब्रेकडाउन के बाद, तो उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए ये एरिया जो है वो बहुत क्रूशियल है। कौन सा एरिया, 23,335। अगर हम 23,335 के नीचे निकलते हैं, और निकलने से काम नहीं चलेगा, 23,335 के नीचे अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अपने को नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, बिंदास होकर सेल कर सकते हैं। इंट्राडे बेसिस पर अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं स्विंग लो वाला एरिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, आज भी यहाँ से सपोर्ट लिया, यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गए, तो एक बार जब इस प्रॉपर जो अपनी स्विंग बनाए इसको फिल करेंगे प्लस इसको तोड़ेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं दोबारा जो नेगेटिव ट्रेंड जो अपना चलता हुआ आ रहा है उसकी बाउंस के बाद दोबारा एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी अपने को देखने को मिल सकती है, वहां पे फ्रेश सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। अच्छा, बाइंग की कहां पे अगर आप प्लान कर सकते हो, अगर इंट्राडे बेसिस पर बाइंग देखने को मिलती है, तो बाइंग कहां पे देखने को मिल सकती है, तो बाइंग के लिए तो देखो आपको सिंपल सा बस ये वाला एरिया मार्क करके रखना है। कौन सा एरिया, 23,680 690 मार्क कर लो। 23,690 के ऊपर अगर अपने को पॉजिटिव कैंडल देखने को मिलती है, तो फिर बिंदास होकर यहाँ पे आप अपनी अच्छी खासी एक इंट्राडे बेसिस पर बाइंग प्लान कर सकते हो, और हो सकता है कि शॉर्ट टर्म बाउंस भी आपको बनता हुआ दिख जाए, ऊपर के जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं वो आपको अचीव होते हुए दिख जाए। क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो आज को मार्केट ने ये वाला गैप फिल करा, तो ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट था, और इस गैप के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इस गैप को फिल करके इसके ऊपर सस्टेन करें, और सस्टेन कब करेगा, जब ये 32% रिट्रेसमेंट एरिया जो हमने डिस्कस करा था फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया पे, जब ये लेवल टूटेगा, तो अल्टीमेटली इस लेवल के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल देखने को मिलती है, तो फिर अच्छी खासी इंट्राडे में बाइंग आ सकती है। पर यहीं से अगर रिजेक्शन लेते और रेड कैंडल बनती हुई दिखती है हाई वॉल्यूम के साथ, तो फिर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट होती हुई दिखेगी। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे मार्केट को डिसाइड करने दो, जो भी मार्केट का ट्रेंड होगा उसके हिसाब से अपन अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी तगड़ा प्राइस एक्शन दिखा रहा है, बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो उसके बारे में भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में फिर टेलीग्राम पे मैंने ये भी डिस्कस करा था कि भाई बैंक निफ्टी एक पैराबोलिक सेलिंग दिखा रहा है, और पैराबोलिक सेलिंग आमतौर पर टिकती नहीं है, वहां से एक शार्प बाउंस जरूर आता है। तो बैंक निफ्टी में वही हुआ, बाउंस भी देखने को मिला, और अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो अपना क्रूशियल एरिया कौन सा है, अपना क्रूशियल एरिया 53,500 ही, इसी एरिया से अपने को बाउंस देखने को मिला। यहाँ से हमने सपोर्ट लिया, यहाँ से हमने सपोर्ट लिया, मार्केट ने फ्लैश सेलिंग दिखाई, अगर आप देखोगे प्रॉपर अपने को एक बहुत 8-9 हज़ार पॉइंट की बड़ी गिरावट देखने को मिली। उसके बाद बाउंस कौन से एरिया से देखने को मिला, इस एरिया के आसपास से। आई होप आपने अच्छी अपॉर्चुनिटीज बाउंस पे उठाई होगी, लेकिन अब ट्रैप होने वाली बात नहीं है। अगर कुछ लोग ट्रैप हो जाए कि भाई ऐसे रिवर्सल आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला कि पैराबोलिक सेलिंग आ गई तो पैराबोलिक बाउंस भी आ जाएगा। बेस्ट केस सिनेरियो पॉजिटिव मार्केट के लिए क्या रहेगा कि मार्केट यहाँ से होल्ड कर करके धीरे धीरे ऊपर जाए और रिकवरी करे, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस हिसाब से सिनेरियोस चल रहे हैं अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर कोई क्लियरेंस नहीं है कि भाई खुला है कि नहीं, और वहाँ से ऑयल कन्फर्मेशन, ऑयल अपनी सप्लाई जो है वो भी थोड़ी धीरे चल रही है। अब गवर्नमेंट कुछ भी कहती रही कि भाई ऑयल सप्लाई पूरी है, गैस सप्लाई पूरी है, लेकिन रियलिटी सबको पता है कि रिटेलर्स के बीच में, कंज्यूमर्स के बीच में मारामारी है और भागा दौड़ी है। तो वहाँ से जब पैनिक फैलेगा तो अल्टीमेटली बाजार पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो ये एरिया मेरे लिए क्रूशियल है 53,500। अगर इस एरिया के नीचे वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को नेगेटिव कैंडल बनती हुई मिल जाती तो बैंक निफ्टी में और बड़ा पैनिक फैलेगा। कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई बैंक निफ्टी में पैनिक क्यों आ रहा है, ये जो अपना वॉर चल रहा है, जो ऑयल डिस्पेंसरीज चल रही हैं और गैस के ऊपर थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, तो बैंक निफ्टी में क्यों दिक्कत आ रही है, ये लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था। लास्ट वीडियो में जरूर जाके देख लेना, डिटेल में डिस्कस करा था। लेकिन यहाँ पे सिंपल सी शॉर्ट में एक चीज बताऊंगा कि इस ऑयल की वजह से, गैस की वजह से क्या अफेक्ट हो रहा है, सारे बिजनेस अफेक्ट हो रहे हैं। अब सारे बिजनेस अफेक्ट हो रहे हैं, अब बिजनेस कौन प्रोवाइड करता है, इकोनॉमिकल फाइनेंसेस कौन प्रोवाइड करते हैं, बैंक्स। तो जब बैंक्स में ही दिक्कत हो जाएगी, पैसे की दिक्कत होगी, जब बिजनेस में दिक्कत होगी, तो अल्टीमेटली बैंक्स पर असर पड़ेगा, और वही अपने को बनता हुआ दिख रहा है। इसका एकमात्र रीजन यही है, कुछ भी रीजन निकाल लो वो आपके ऊपर है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे अपने को बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है उसके बारे में एक बार डिस्कशन जरूर करते हैं। पैराबोलिक सेलिंग देखने को मिली, लेकिन क्या ये अपॉर्चुनिटी बाइंग की है, मेरे हिसाब से भी नहीं। एक राउंड ऑफ सेलिंग और बची है, कहां तक वो सेलिंग आ सकती है, फिर कितने बाउंस के ऊपर सेल कर सकते हो,
उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास दो इंपॉर्टेंट बाउंसेस रहेंगे जिनके आसपास आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। 56,454, 55,223, इन दो एरियाज के आसपास आने दो, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाने दो डेली टाइम फ्रेम पे, और बेहतरीन और बिंदास सेलिंग आपको बनती हुई दिख सकती है, और बैंक निफ्टी और नीचे के लेवल्स आपको जरूर दिखा सकता है। अब लास्ट वीडियो में अगर आपको याद होगा तो मैंने मंथली टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस करा था, और मैंने बताया था कि भाई निफ्टी में 15,000 18,000 के लेवल्स भी अचीव हो सकते हैं। डरा नहीं रहा हूं, सिर्फ एनालिसिस थी, उसको जरूर जाकर देखना जो वीकली प्रोडिक्शन अपना था। लास्ट वीडियो मैंने क्लियरली आपको एक प्रॉपर साइकोलॉजी के साथ वहां पे सारी चीजें बताई हैं। तो मेक श्योर उस वीडियो को भी जरूर देखो। इस वीडियो के बाद अगर मार्केट में सच में सीरियस हो, इंटरेस्टेड हो। अब यहाँ पे देखो अपने को डेली टाइम फ्रेम पे सच कोई देखने को नहीं मिल रहा रिवर्सल पैटर्न। आप कह सकते हैं कुछ लोग की नीचे से बड़ी कैंडल बनी, उसका फॉलो थ्रू मोमेंटम भी आया, लेकिन जस्ट मैं इसे बाउंस प्ले करूंगा, और बाउंस कहां से आ सकता है वो मैंने आपको लेवल डिस्कस कर ही दिए, लेकिन इंट्राडे में अच्छे खासे मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो उसके बारे में एक बार डिस्कशन जरूर कर लेते हैं। देखो बाउंस तो अच्छा खासा मिल चुका है, निफ्टी की बात करो, बैंक निफ्टी की बात करो, ओवरऑल मार्केट्स की बात करो, तो अपने को अब बाउंस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करके रहना, थोड़ा सा तैयार रहना है। तो कितने बाउंस के आसपास एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो आप, उसके बारे में बात करते हैं। दो बाउंसेस रहेंगे इंट्राडे बेसिस पर, 55,192, 55,644। इन दो एरियाज के आसपास अगर बैंक निफ्टी आता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर सेलिंग कर सकते हो। ऑन द डाउन साइड आपको एक फ्रेश सेलिंग का मोमेंटम देखता हुआ मिल सकता है, और फिर आपको वहां पे आप कैरी आउट भी करके जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप एक तो सेंटिमेंट नेगेटिव चल रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर नेगेटिव है, ऊपर से फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरियाज भी अच्छी तरीके से काम करेंगे, तो वहाँ पे फ्रेश सेलिंग के मौके आपको बनते हुए दिख सकते हैं। लेकिन सेलिंग एक अपॉर्चुनिटी अपनी ये हो गई, दूसरी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अपनी कहाँ पे होगी उसके बारे में बात करते हैं। वो थोड़ा सा दूर है अगर मैं बात करता हूँ, लेकिन इस एरिया को तोड़ना पड़ेगा अगर फ्रेश सेलिंग मोमेंटम चाहिए। 54,145 ये एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर मैं मार्क कर देता हूँ, लिख देता हूँ 54,145, इस एरिया के नीचे अगर नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, बिंदास होकर सेलिंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कन्फर्मेशंस बनेंगे। कैसे? यहाँ पे एक कन्फर्मेशन बनेगा कि हमने भाई स्विंग को भी तोड़ दिया, स्विंग लो जहाँ से हमने सपोर्ट लिया उसको भी तोड़ दिया, तो यहाँ से एक कन्फर्मेशन बना कि भाई सेलिंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। दूसरा कन्फर्मेशन क्या? जब हम 23% रिट्रेसमेंट एरिया के नीचे निकल जाएंगे और वहां से नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाएंगे अल्टीमेटली इस एरिया के नीचे जो है, तो वहां से अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो फिर और इंटेंसिव आपको सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ से फिर जो अपना सेल ऑन राइज वाले लेवल्स थे वो भी प्ले में आ जाएंगे, तो मल्टीपल कन्फर्मेशंस मिलेंगे और अच्छी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी इंट्राडे बेसिस पर आप अच्छी खासी प्लान कर सकते हो। तो ये दो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फिलहाल मेरे पास है। बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगी 55,200 के ऊपर। ये मेरे लिए क्रूशियल एरिया रहेगा कल के लिए कि 55,200 के आसपास मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अब ये वही जैसे हमने निफ्टी में डिस्कस करा, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, मार्केट को डिसाइड करना है तो कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म आउट कर रहा है। इस एरिया के आसपास अगर हम आके इसके नीचे नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, फॉलो थ्रू मोमेंटम देते हैं, तो बिंदास होकर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि 50% का रिट्रेसमेंट एरिया है। लेकिन अगर 50% रिट्रेसमेंट एरिया के ऊपर निकल गए, मतलब सेलिंग में जितना भी जोर था उसका हमने 50% कवर अप कर लिया, अल्टीमेटली यही हुआ इसका मतलब, और उस एरिया के ऊपर हमने पॉजिटिवली क्लोज कर दिया 50 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो उसके ऊपर आपको फिर शॉर्ट कवरिंग भी बनती हुई दिख सकती है। इंट्राडे में ऑन द अपसाइड आपको एक अच्छा मूव आता हुआ दिख सकता है। तो ये एरिया मेरे लिए कल के लिए क्रूशियल है, और इसी एरिया के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं, तो जो भी गेम बनेगा वो इस एरिया से ही बनेगा कल बैंक निफ्टी में, उसके लिए आप तैयार रहना। तो मेरे लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होगी। फिलहाल अभी अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स की बात करता हूँ, गिफ्ट निफ्टी की बात करता हूँ, तो 600 के आसपास चल रहा है, अपनी क्लोजिंग यहाँ पे आई है उसके आसपास ही ग्लोबल मार्केट्स चल रहे हैं। इंडिया विक्स की बात करता हूँ तो इंडिया विक्स में देखो अपने को शार्प सेल ऑफ देखने को मिला है। मैंने ये बताया था कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है, अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करते हैं तब अपने को एक फ्रेश दोबारा विक्स बढ़ती हुई दिखेगी, मार्केट गिरता हुआ दिखेगा, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। तो अल्टीमेटली क्या है कि विक्स 19.8 के आसपास चल रही है, और ये अच्छा खासा लेवल है, ठीक ठाक प्रीमियम है, कोई सस्ते प्रीमियम भी नहीं है, महंगे प्रीमियम भी नहीं है। अब देखना होगा अगर विक्स यहाँ से दोबारा रिबाउंड करती है तो मार्केट में सेल ऑफ आएगा, और अगर विक्स यहाँ से कूल ऑफ करती है तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट में एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। जो भी कुछ होगा लाइव टेलीग्राम पे ऑप्शन चेन किस तरीके से होती है, ऑप्शन चेन का डिस्कशन मैं लाइव करता हूँ, लेकिन आज अपनी एक्सपायरी थी निफ्टी की तो उसका कोई यूज़ है नहीं, तो वो जो भी चीज़ें होंगी वो सब मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर ही देता हूँ। अपनी साइकोलॉजी हो गई, मेरी पर्सनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हो गई, पोजीशंस हो गई, क्योंकि देखो सोशल मीडिया पर वो कितने ही लोग मिल जाएंगे जो आपको ज्ञान देके चले जाएंगे, गाड़ी दिखाकर चला जाएंगे, बंगला दिखाकर चले जाएंगे, लेकिन वेरीफाइड लिंक्स, वेरीफाइड पीएनएल जो दिखाता है वही जेन्युइन है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दिखाता ही हूँ, लेकिन एक दो लोग और हैं यूट्यूब पे जो दिखाते हैं, और मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि ऐसे दिखाना चाहिए। अगर आप कुछ कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, असली ट्रेडिंग कर रहे हो, जेन्युइन ट्रेडिंग, तो फिर आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि आप ज्ञान दे रहे हो यूट्यूब पे आके, सारी चीजें नॉलेज डिस्क्राइब कर रहे हो अपनी, तो फिर आपको अल्टीमेटली ये भी पता होना चाहिए कि मैं कम से कम अपनी कैपिटल पे ट्रेड करूं। अगर मैं सिर्फ ज्ञान दे के जा रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा तो फिर उसका कोई यूज नहीं है, वो यूजलेस है।
सो मेक श्योर किसी जेन्युइन ट्रेडर को फॉलो करो, जेन्युइन कंटेंटर को फॉलो करो। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर लिया गाड़ी बंगला देख के और वहाँ से आप ट्रेड करने लग गए और अपना कैपिटल भी वाइप आउट करवा लिया, क्योंकि वो अल्टीमेटली सोशल मीडिया से पैसा कमा लेगा, पर आपके बस की बात नहीं है इतनी आसानी से कि आप भी सोशल मीडिया के थ्रू पैसा कमा लो। तो आप अगर ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो, ट्रेडिंग के थ्रू पैसा कमा रहे हो, तो फिर उसी पर स्टिक रहो। मेक श्योर कि टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करा हुआ है मार्केट्स के लिए। वीडियो अच्छी लगती है तो डेफिनेटली यार लाइक जरूर कर दिया करो, आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में लाइव टेलीग्राम पे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।